हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी दिवाली भी अच्छी गई होगी और छठ भी अच्छी गई होगी। अब दिवाली छठ से बाहर निकलिए और थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करिए। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हरिओम हमारे साथ हैं, विशाल हैं, कपिल हैं, गंगादास साहब हैं, अनूप हैं, राहुल कुमार हैं और सबके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। आप जरा भी चिंता ना करें, किसी भी तरीके की चिंता ना करें। आप बोलेंगे तो क्लास के अंदर मैं चाय आप सब लोगों के लिए सर्व करूंगा। आप बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो भी मैं चाय सर्व करूंगा। आप जो भी मांगेंगे आपको चाय सर्व की जाएगी। आपको ऐसे फील लेके पढ़ना है जैसे आप ऑफलाइन हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। आज से नया टॉपिक है, सब कुछ नया है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बैंकिंग लेवल की डिमांड आ रही है कि सर बैंकिंग लेवल के भी सवाल कराइए, तो प्रॉफिट लॉस में मैसेज डाल दीजिए कि बैंकिंग लेवल के भी सवाल लेने हैं, लिख के कि ये आईवीपीएस में तब आया और ये जब आया है। ठीक है, चलो। आज तो खैर पहली क्लास है और बेसिक क्लास है, तो आज की क्लास में तो हम बेसिक ही जानेंगे प्रॉफिट लॉस क्या है और कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है, प्रथम बैच का स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गया है, सागर दलवाल जी। चलो जी सागर जी, हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट लॉस। मैं भी लिखना भूल गया हूं ऐसा लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए पूरी जिंदगी प्रॉफिट लॉस पे ही है। सब कुछ प्रॉफिट लॉस पे। आप किसी रिश्ते में होते हैं, इसीलिए होते हैं कि कुछ प्रॉफिट हो। रिश्ता पुराना हो जाता है, लॉस होने शुरू हो जाते हैं, आप रिश्ता छोड़ देते हैं, नए रिश्ते में जाते हैं प्रॉफिट के लिए। यानी इस संसार में हर आदमी प्रॉफिट की तलाश में है, यानी अपने लाभ की तलाश में। अब वो लाभ किसी भी तरीके का हो सकता है। वो लाभ प्यार का हो सकता है, किसी भी तरीके का लाभ हो सकता है। बट हम जब लाभ की तलाश में होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं, जैसे लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। ये कुछ एक चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। बट फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम कोई धंधा करें तो हमें लाभ हो, हम कोई नौकरी करें तो हमें उसमें लाभ हो। हम लाभ के दृष्टिकोण से ही कुछ भी करना चाहते हैं। अगर हमें लाभ ना दिखे तो हम शायद जीवन में कुछ भी करना नहीं चाहेंगे। हम कुछ करना तभी चाहते हैं क्योंकि हमें लाभ की अभिलाषा है। हम किसी से मिलते हैं, मिलने पे हंसी मजाक होगी, एक अलग तरीके की खुशी होगी, उस खुशी का लाभ है, इसलिए हम लोगों से मिलते हैं। यानी लाभ मतलब फायदा, और बिना फायदे के हम जीवन में कुछ भी नहीं करते। आज अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद है कि एक दिन आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, वहां से पैसे का लाभ होगा, नौकरी लगेगी तो एक अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी से प्यार का लाभ होगा। आप लाभ की तलाश में हैं। ठीक है, हर एक आदमी लाभ की तलाश में है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, मुझे एक अलग तरीके की खुशी मिलेगी, वो मेरा एक लाभ है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी दाल रोटी चलेगी, सैलरी आएगी, वो एक तरीके का लाभ है। और मतलब जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपके दिमाग में तमाम तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। यानी कि जब आप काम करते हैं तो आपका दिमाग ठीक रहता है, तो दिमाग ठीक रखने का एक लाभ है। बिना लाभ के कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी हम लाभ के लिए जाते हैं तो ये संसार द्वैतवाद है। दिन है तो रात है, प्यार है तो नफरत है, लड़का है तो लड़की है। तो ये द्वैतवाद मतलब दो चीजें। तो जब यहाँ प्रॉफिट की बात आती है तो फिर हानि भी होती है। क्योंकि हमेशा अगर हम प्रॉफिट सोच के चलेंगे तो जीवन का मजा खराब हो जाएगा कि प्रॉफिट ही मिलता रहेगा। जीवन का मजा तभी है जब प्रॉफिट सोच के चले थे, हानि हो गई, फिर उसको रिकवर करने के लिए और मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही तो जीवन कटता है। मानते हैं कि नहीं? तो कुल मिला के ये है कि जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रॉफिट लॉस देखते हैं, उसी तरीके का कुछ कुछ प्रॉफिट लॉस हम आज की क्लास में शुरुआत करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं लाभ और हानि। लाभ हानि। देखिए जब पहले प्रॉफिट लॉस की शुरुआत हुई होगी तो हानि नहीं हुई होगी। पहले तो जब आदमी ने सोचा होगा तो प्रॉफिट के लिए सोचा होगा, और हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉफिट ही हुआ हो। फिर एक वक्त आया होगा जब हानि हो गई होगी। और पहले तो प्रॉफिट से पहले तो कोई प्रॉफिट भी नहीं सोचता होगा। आप बताओ, आज से 300-400 साल पहले कोई करेंसी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? 100 रुपए का सामान बन के तैयार हुआ तो पैसे तो थे नहीं, तो जितने का सामान बन के तैयार हुआ मैंने उसको ये सामान दे दिया, उससे उसके बदले में मैंने दूध ले लिया, यही चीजें चलती थी। तो पहले सिर्फ कॉस्ट प्राइस था कि किसी भी वस्तु की लागत मूल्य को हम किसी और वस्तु की लागत मूल्य से तोल दिया करते थे।
तो पहले सिर्फ कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, हिंदी में इसको कहते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य, दोनों ही इसके नाम है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस पे कोई चीज बन के तैयार होती है, उस प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जब लोगों के मन में आया कि अगर मेरा सामान 100 रुपए में बन के तैयार हुआ है तो मैं इसे 100 रुपए में क्यों बेचूंगा, मैं तो 120 में बेचूंगा। आज तो हालत ये है कि अगर मैं इनको बोल दूं नताशा जी को कि आप 40 रुपए की लिपस्टिक ले आइए मार्केट से, 40 रुपए इनको देता हूं, तो ये कोशिश करेंगे कि लिपस्टिक 32 की आए और 8 रुपए इनके आने जाने का किराया निकल आए। हर आदमी आज लाभ सोचता है। तो जब आदमी ने लाभ सोचना शुरू किया तब एक नया आया सेलिंग प्राइस, कि मैं बन के कोई वस्तु मेरी भले ही 100 रुपए में तैयार हो रही है लेकिन मैं उसे बेचूंगा कितने में, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। बात की गहराई को समझ रहे हैं, वो क्या है, सेलिंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, आप 10 बजे आ जाया करिए, नोटिफिकेशन आए या ना आए। तो जब आदमी ने सोचा कि भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ चाहिए, तो जब हमने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा तो ये बन गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस में जब हमने प्रॉफिट ऐड किया तो वो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बात कही कि जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस के बाद ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो, तो हमने माइनस कर दिया लॉस। लॉस मतलब हानि। अच्छा, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम कह देते हैं एसपी, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी। तो अभी हमने केवल दो ही बातें जानी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट का मतलब ही है जब सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दें तो वो क्या बनेगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है। अगर मैं आपको पूछूं लॉस क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि लॉस का मतलब है कि 100 रुपए की कोई वस्तु बन के तैयार हुई थी, आपने 80 की बेच दी, यानी 20 का लॉस खा लिया, बिक नहीं रही थी, यानी उस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, ये लॉस हो गया। अच्छा, जो हम लॉस और प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये अमाउंट है, लेकिन हमसे सवाल में पूछा जाता है कि लॉस का प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉस या प्रॉफिट है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखे जाते हैं। मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा और मैंने 130 में बेच दिया, तो ये जो 30 रुपए का लाभ है ये मुझे 100 पे हुआ है। 100 क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो लाभ या हानि हमेशा, जब तक कि सवाल में स्पेसिफाई ना किया जाए कि किस पे है, ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि कॉस्ट प्राइस पे है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या है, कोई कहे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है आप जानना चाहते हैं कि 100 रुपए पे कितना हो। मान लेते हैं कोई वस्तु 200 रुपए की है, लेके आए, 240 की बेच दी, 40 रुपए लाभ हुआ। लेकिन ये 40 रुपए लाभ किस पे हुआ, 200 पे हुआ। अगर इसी को हम परसेंट कहें, जो लाभ 200 रुपए पे 40 का हो रहा है, वही लाभ 100 रुपए पे 20 का हो जाएगा। तो 20 क्या है, परसेंट। 20 क्या है, परसेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर परसेंट प्रॉफिट की कोई बात करे, अगर कोई परसेंट प्रॉफिट की बात करे, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाया है ये प्रॉफिट सीपी पे है। अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो दैट विल बी परसेंट प्रॉफिट। सेम स्थिति लॉस के साथ होगी। कोई कहे कि परसेंट लॉस बता दीजिए, तो आप बोलेंगे जो मैंने लॉस निकाला है ये लॉस सीपी पे है, अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो ये परसेंट लॉस होगा। बोलो भाई, यहां तक बात समझ आ गई या नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है सर नोएडा में बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कौन कह रहा है, मैं क्या छाता लेके आया हूं।
चाय पीनी है तो बताओ। कई लोग सोचते होंगे कि सर ऐसे पढ़ाते हैं फिर चाय पी लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बोलते हैं तो गला सूखता है, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है गले को गीला रखने के लिए। पर मैंने गलती से लाइव बैच ले लिया था। या देखो, ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं होती। आपने क्या गलती से किया, ये आप सपोर्ट टीम को कॉल करेंगे और वो इन सब चीजों को हैंडल करेंगे। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। इतनी सी बात आ गई समझ। कॉस्ट प्राइस क्या है ये समझ गए, सेलिंग प्राइस क्या है ये समझ गए। अब बात आती है कि होता क्या है। सब दुकानें तो मोहल्ले वालों की होती हैं, कि कोई आपके पापा के दोस्त की है, कोई चाचा के दोस्त की है, तो वो क्या कहते हैं, आप 100 रुपए का सामान लाए, आपने सोचा 140 का बेचूंगा, 40 का लाभ लूंगा। आपके पापा के दोस्त आए, दोस्त भी महिला थी, वो बोली भाई साहब 140 तो बहुत ज्यादा है, 120 का दे दीजिए। अब आप मना भी नहीं कर सकते, आपको मुस्कुराते हुए 120 का देना पड़ेगा। तो 20 रुपए का आपका तो नुकसान हो गया। तो आपको मालूम था कि हमारी महिला मित्र आएंगी दुकान पे, तो आपने क्या किया, 20 रुपए या 30 रुपए पहले ही बढ़ा के रख दिया। जो सामान आपको 140 में बेचने की आपकी इच्छा थी, अभिलाषा थी, उसका आपने दाम कितना रख दिया, 160, ताकि वो आपकी महिला मित्र आए और 20 रुपए कम कराएं, उसके बावजूद भी आपको 40 का नेट प्रॉफिट हो जाए। तो फिर लॉन्च हुआ मार्क्ड प्राइस, कि मैं लिख कर ज्यादा रखूंगा, बेचूंगा भले ही कम पे, कम कर दूंगा। और ये जो कम करना है, ये क्या कहलाया, डिस्काउंट कहलाया। ये क्या कहलाया, डिस्काउंट। एक बच्चा पूछा सर प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस, ओह, कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट नहीं है कि क्या कॉस्ट है इसकी, समझ रहे हो, ये वो कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट मतलब वो कहते हैं ना कि किस कॉस्ट पे तू इस लड़की को छोड़ देगा, ये वो वाली कॉस्ट है, समझ गए। और प्राइस मूल्य की बात हो रही है। हाँ हाँ, एक ही बात है रौनक जी, इसमें कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आपका बॉडी बहुत फिट है। देखिए, ये तो हमें भी नहीं पता हमारा बॉडी फिट है, लेकिन लोग कहते हैं नताशा का भी बॉडी फिट है, क्यों नताशा। अरे नताशा अपनी है, बात तो छोड़ो सब। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा एक नया है जिसका नाम है मार्क्ड प्राइस। एक नया है जिसका नाम है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस को शॉर्टकट में एमपी और हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। जो आप अंकित करते हैं, जो आप लिखते हैं। अभी बहुत ज्यादा आज के सवालों में अंकित मूल्य की जिक्र नहीं होगी, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो अंकित मूल्य क्या होता है, जो हम इसको बढ़ा के लिख देते हैं, बढ़ा के लिख देते हैं। तो जब आप इससे इस पे आना चाहेंगे, तो आपको एक डिस्काउंट देना पड़ेगा। हिंदी में जिसको कहते हैं बट्टा या छूट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं जी, छूट। ठीक है, ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम आपसे कहें कि डिस्काउंट का अमाउंट बताइए, तो आप कहेंगे जी डिस्काउंट निकालना हो तो मार्क्ड प्राइस यानी एमपी में से एसपी घटा दीजिए। अच्छा, ये डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, जैसे लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे हो रही थी, उसी तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क्ड प्राइस पे। तो डिस्काउंट अगर मार्क्ड प्राइस पे दिया जा रहा है, कोई पूछ ले कि परसेंट डिस्काउंट बताओ, तो हम कहेंगे मार्क्ड प्राइस पे अगर इतना है तो 100 पे निकाल देंगे। यानी डिस्काउंट किस पे है, एमपी पे। डिस्काउंट किस पे है, एमपी पे। तो 100 पे कितना होगा, बस ये परसेंट डिस्काउंट है। कोई डाउट है तो बता दीजिए यहां तक। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं बहुत छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछना शुरू करूंगा। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना शुरू करूंगा। मेरी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगला सीजीएल देना है या आगे आने वाले वक्त में जो भी एग्जाम देने हैं, लाइव पढ़ने की कोशिश करिए।
आजकल तो जितने भी ब्रांड आ गए वो इतने बदतमीज हो गए कि वो मार्क्ड प्राइस पे ही अपनी वस्तुएं बेचने लगे, बाद में डिस्काउंट निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। अच्छा लगेगा आपको, मैक्सिमम सवाल करेंगे, सवाल ज्यादा जरूरी है। आदि सब ये हटा दीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करूंगा, बहुत छोटे छोटे सवालों से, चिंता नहीं करनी है एकदम। ए फर्नीचर वेन सोल्ड फॉर 11,000 गिव्स ए लॉस ऑफ 12% टू द मर्चेंट हु सेल्स इट। अरे ये कैसा सवाल आ गया पहले, ये इंग्लिश बड़ी गलत लिख दी है इन्होंने। ए फर्नीचर वेन सोल्ड 11,000 रुपए में बेचा जाता है, खरीदा है इन्होंने तो, पूरा सवाल ही गलत है। पहला सवाल डिलीट कर देता हूं फाइल से, रह जाएगा तो दिक्कत देगा। चलो ये सवाल से शुरू कर रहे हैं। एक CHSL प्री 2024 के अंदर एक सवाल आया छोटा सा, वहां से शुरू कर रहे हैं। मौसम की स्थिति के कारण रावत को 49-60 की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ी। होता क्या है कि मौसम अगर खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी है, सब्जियां सड़ जाएंगी, तो हमें सस्ते में बेचनी पड़ती है। सोचे जो सब्जी ये 4,960 रुपए की लेकर आया था, वो इसने 4,712 की बेची है, तो इससे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये बताना है। अनमोल से ना, जी अनमोल, इसीलिए कह रहा हूं अनमोल, लाइव क्लास में पढ़ेंगे, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और लाइव में क्या है कि एक इंटरेक्शन बना रहता है, वक्त का पता नहीं चलता। तो जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करें। लाइव का अपना मजा है। देखो बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूं, कहना क्या चाह रहा है, आसान सी बात है कि इतने की सब्जियां थी और इतने की बेच दी, इतने की सब्जियां थी और इतने की बेच दी। जी जी सुनील, सुनील यादव पुराने वाले हैं सुनील, उस टाइम 2-2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, और तब से बहुत सारे एग्जाम हो गए, बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। देखो भाई, मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस 4960 थी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है कि जो चीज 4960 की थी, हम उसे 4712 में बेच रहे हैं, यानी ये लॉस आ रहा है जी। जीरो में से दो गए 8, 5 में से एक गया 4, और 9 में से 7 गए 2, 248 रुपए का लॉस हो रहा है। ध्यान से समझना। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे तो ये बड़ा आसानी से कट रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखो वैसे ही कट गया। जैसे परसेंट का मतलब क्या है, जैसे परसेंट हानि पूछी, यानी 100 पर पूछा है, यही तो मतलब है, 100 पर ही तो पूछा है भाई, यही तो हमने आपको बताया। तो ऐसा नहीं कि आप जब तक बटे में नहीं लिखेंगे, जैसे कई टीचर होते हैं वो बताएंगे लॉस परसेंट बराबर 248 बटे 496 गुणा 100, ये सब जरूरी नहीं होता। आप सीधे इसको काट सकते हैं, ये इससे 20 बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है, यानी 20 रुपए पे एक का लॉस है। तो मैं यहीं से 100 पे बता सकता हूं, 5 से गुणा करके। 100 पे जितने का लॉस है वही परसेंट है, यही आंसर है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैं वैसा लिखूंगा 248 बटे 4960 गुणा 100 तभी बात बनेगी। देखिए जितना हम कम से कम लिखेंगे उतने हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएंगे। अगर आप, पिछला वाला क्वेश्चन सही था, मैं स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन तब आएगा जब मैं 22 सवाल करा चुका हूं। सोचो, तब आएगा भवानी शंकर साहू जी।
तो वो आगे है सवाल। वैसे बहुत है, एक नहीं बहुत है, मेंस वेंस में आए हुए भी बहुत है, बट पहला ही सवाल वैसा नहीं कराना था मुझे। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता चल गया होगा इस बार कि सीपीओ के एग्जाम में सेक्शनल टाइम दिया है एसएससी ने कि 2 घंटे का पेपर है, तो आधा आधा घंटा मिलेगा आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के लिए। अभी तक क्या होता था, जीएस आप 10-12 मिनट में कर लेते थे, इंग्लिश 15-20 मिनट में कर लेते थे, और बाकी का टाइम अपना मैथ्स और रीजनिंग को डेडिकेट कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मैथ्स 30 मिनट में 50 सवाल करने हैं। और आप सोचो कि जब ये इन्होंने सीपीओ में कर दिया तो ये सीजीएल में भी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सीजीएल में 15 मिनट में 25 सवाल करने होंगे। नानी याद आ जाएगी भाई, मैं आपको बता दूं, नानी याद आ जाएगी, देख लेना, 15 मिनट में 25 सवाल करने में। तो इसलिए जो बच्चा कम से कम लिखेगा, कम से कम स्टेप में सवाल करेगा, उसी का भला होगा। मैंने देखो आपको पीछे ही एक बात बताई थी कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो 100 पे होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम ये सब फॉर्मूले लगाएं, इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे 100 पे हानि निकालनी है। भाई मैंने देखा कि यार ये जो हानि है ये 4960 पे जो हानि थी वो ये 248 की थी, तो मैंने भाग लगा दिया, तो मुझे पता चला 20 पे 1 की हानि है, 20 पे 1 की हानि है, 1 की, तो 100 पे निकाल दी 5%। बोलो, नहीं नहीं, मैंने कोई डिजिटल सम नहीं पढ़ाया है, कोई अप्रोक्स नहीं बताया है, मैं ये बेसिक बता रहा हूं। बेसिक में मैंने क्या डेफिनेशन बताई, मुझे इसीलिए आप लोगों पे फिर गुस्सा आते। मैंने कहा कि परसेंट लॉस की डेफिनेशन क्या है। आप तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं परसेंट लॉस का, मैंने परसेंट लॉस का मतलब कहा कि 100 पर लॉस बता दो, वही परसेंट लॉस है। यही बेसिक है कि अगर आप 100 पर लॉस निकाल दें, यही बेसिक है। हमने कहा कि इन्होंने 4960 पे लॉस 248 का दे रखा था, मैंने भाग लगाया तो ये 20 बार कट गया, तो पता चला कि 20 पे 1 का लॉस। मैंने 5 से गुणा की तो 100 पे वही लॉस कितने का हो गया, 5 का। और मैंने बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी कि 100 पे लॉस को ही क्या बोलेंगे, परसेंट लॉस। यही बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो फॉर्मूला है, वो बेसिक से ही बना है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता कि भैया परसेंट लॉस, बात एक ही थी, बराबर लॉस 248 बटे, आप इसको बेसिक समझते हैं, जबकि ये इसके बाद आया है, गुणा 100। आप इसको काटेंगे 2 बार, 0 से 0 कट गया, 2×5 = 10, आप इसे बेसिक कहते हैं, जबकि सही मायने में ये बेसिक है। जो मैं बता रहा हूं वो बेसिक है, मैं सारे बेसिक तरीके ही बताऊंगा, और बेसिक से पूरी मैथ खत्म हो जाएगी और कुछ बचेगा ही नहीं। सवाल कम पूछो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आज पहली क्लास है तो आसान आसान से सवाल कर रहे हैं, बेसिक बेसिक सी बातें कर रहे हैं। लिखो कम, उत्तर बताओ ज्यादा, नहीं तो ये वाला कान यहां से छुटा के यहां चिपका दूंगा, दोनों एक ही साइड हो जाएंगे, लड़कियां भी देख के कहेंगे कैसा अजूबा है ये। सर ऐसे माइनस करके बताइए ना, लॉस इक्वल सीपी माइनस एसपी, फर्स्ट टाइम है सर, कितना भी फर्स्ट टाइम है, लॉस कैसे बताया, यहां पे नहीं लिखाया था, देखना जरा। ये बात यहां पे बता दी थी ना कि जब लॉस निकालना होगा तो सीपी में से एसपी घटानी पड़ेगी, ये बात बता दी थी। सेम किया है, सीपी मतलब जितने पे खरीदा और जितने पे बेचा वो एसपी, तो घटा के निकाल दिया 248। क्या गलत किया, इसमें कुछ गलत किया? अगर जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है, तो भी उसी को समझने की कोशिश करनी है, ये नहीं सोचना कि दूसरा तरीका बता दो, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसी से एग्जाम निकलेगा। समझ गए? चलो अगला सवाल देखो। क्लियर है सर? सर आपने मुझे कॉल किया नहीं जॉब के रिगार्डिंग, सुधीर कोठारी जी, बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाया, अब वक्त मिलेगा तो देखते हैं।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्त, अब इसने कहा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है। 7/6 करना है तो जैसे बोल रहा है ना वैसे ही लिख लो। मैं तो कहता हूं कुछ मत मानो। कुछ लोग कहेंगे 6 मान लो इसको। अब बच्चा कहता है मैं कैसे मान लूं, मेरी समझ में नहीं आती। बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, ये क्या कह रहा है, वस्तु का एसपी। तो मैंने कहा लो जी, एसपी बराबर है। बराबर है ना? किसके बराबर है? सीपी के। कितने के बराबर है? 7/6 के। यही दिया है या नहीं? सवाल में ये दिया है नहीं, मुझे बता दो बस। सवाल में ये दिया है नहीं, मुझे इतना बता दो। यही दिया है ना कि एसपी बराबर सीपी गुणा 7/6, यही दिया है बस, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यहां से रेशियो निकाल सकता हूं मैं, तो आपने कहा निकाल सकते हैं। एसपी बटे सीपी बराबर 7/6। बोलो निकाल सकते हैं 7/6। बात सही है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझना, 7/6 का मतलब सीपी तो 6 दिख रही है और एसपी दिख रही है 7। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो चीज 6 रुपए की थी 7 में बेची है तो लाभ कितने का है, क्योंकि इसने तो लाभ पूछा है। तो आप कहेंगे जी 1 रुपए का लाभ है 1 रुपए का लाभ। तो इन्होंने मेरे से पूछा है परसेंट प्रॉफिट बताओ क्या हो। आप कह सकते हो जी 1 रुपए का लाभ 6 पे है तो 100 पे कितने का होगा? 1/6 गुणा 100, ये आ गया 16 2/3%। 16×6 = 96। एक ही ऑप्शन है जो करीब है, बाकी सब बहुत दूर दूर है। बोलो भाई, क्या ये सवाल मुश्किल पड़ा किसी को करने में? मैं पूछ रहा हूं, किसी को मुश्किल पड़ा ये सवाल करने में? अरे बोल दो यार। हाँ सर, जैसे आपने हर स्टेप लिखा यही बेसिक कह रहे हैं। जी जी, मैं लिखूंगा स्टेप, आप बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम चिंता ना करें आयुष भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, इजाजत दो आगे बढ़ जाएं, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा गया ये सवाल है। किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 और 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है, ये बताना है। सर बहुत दिनों बाद क्लास ली यार, मैं एकदम फ्री बैठा था रंजोय साहब। लेकिन क्या था कि जो लोग क्लास लगाते हैं ये सब छुट्टी पे थे कल तक। मैं तो चाहता था कि क्लास पहले लग जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऐसा तो है नहीं कि आप दिवाली पूरे दिन मना रहे हैं। देखो भाई, किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432 और 612 है। इस पर लाभ प्रतिशत दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है, ये बताना है। जी आस्था, मैं समझ गया बिल्कुल। देखो, अब इसमें तो खुद ही अनुपात दे दिया। किस किस चीज का अनुपात दे दिया है? लागत मूल्य यानी सीपी और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात है ये। ठीक है, तो हमने लिखा सीपी अपॉन एसपी बराबर है 432/612। 432/612। तो ये कितना आ रहा है जी? तो आपने कहा इसका अनुपात है तो 216। 4 से कट रही हैं वैसे दोनों संख्याएं। 4 एकम 4, 8 से भी कट रही हैं क्या?
8 से शायद नहीं कट रही है। 4 से कट रही है। 4 एकम 4, 108। 4 एकम 4, 150, 153। ये जी 4 से काट दिया मैंने, 108 और 153। अब यहाँ पे कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है कि जी 108 रुपए का सामान 153 में बेच रहे हैं, तो लाभ तो है। कितने का लाभ है जरा बताइए। तो आपने कहा 108 पे लाभ है 45 रुपए का। दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट है 45 रुपए का, मानते हैं ये बात या नहीं? 45 का प्रॉफिट है। अब हमसे सवाल में पूछा है कि परसेंट प्रॉफिट बताना है, क्या हो? परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप कहेंगे कि जी 45 रुपए का लाभ है और ये 45 रुपए का लाभ 108 पे हो रहा है। हमें निकालना है कि जी 100 पे कितने का हो। यही है, कह सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। मोहम्मद अमरुल्ला अंसारी साहब कह रहे हैं सर आप लोगों का पर्व भी है ना सर? जी 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 एमडी साहब। तो हमने 3 से भाग किया, पहले ये 15 बार कट गया, और इसको 3 से किया तो 36 बार कट गया। फिर 4 से किया तो 9 बार, और इसको 4 से किया तो 25 बार। यही है। फिर दोबारा और कट गया जी, कैसे कैसे? फिर 3 से कट गया ये, 3 तिया 9, और ये 3 पंजे 15। कोरिया का बच्चा कह सकता है जी ये आ रहा है 25 पंजे 125/3%। ये आ रहा है। भाग लगाएं तो 3 चौक 12, फिर 5 उतार लेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 छींग 18, 3 छींग 18, 41.66%। क्या उत्तर आ रहा था किसी बच्चे का? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसका उत्तर आ रहा था? जी बहुत सारी बॉडियों का आ रहा है, इनफैक्ट डेड बॉडी का भी आ रहा है। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, पता है, अगर मुझे ये सवाल पेपर में निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा वो समझिए आप। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात। जैसे ये सवाल पेपर में आए और मुझे निकालना हो, मुझे मतलब मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं, मैं कैसे करूं समझना। मैं दिखाता हूं आपको कि मैं कम से कम कैलकुलेशन में कैसे उत्तर मार्क कर दूंगा। पहली बात तो, जब मैं ऐसे सवाल देखता हूं तो मैं यहीं पे सीधे मैंने अनुपात निकाला, तो आपने देखा मैं यहीं पे काट दूंगा पेपर के अंदर भी। अरे ठीक है, जैसे मैंने ये काटा, मान लेते हैं जिस वक्त 108 और 153, आपने कहा कि जी लाभ हो गया 45 का। 45 का लाभ हो गया, समझना मेरी बात को, मेरी बात को समझना पड़ेगा। आप ऐसे समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, 108 ही आ रहा था ना, 108 और 45 ही था ना भाई, 108 और 45। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जैसे कि मैं इसका इसका अनुपात ले लूंगा। अनुपात ले लिया मैंने भाई, 12 निम्मा 108 और 9 पंजे 45, तो ये 12 और 5 का लाभ है। 12 पे 5 का लाभ है। 12 पे कितने का लाभ है? 5 का लाभ है। देखो एक बात तो तय हो गई, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मुझसे ये मुझसे सीखनी पड़ेगी। बात तय हो गई कि इधर 3 है और 3 का भाग लगेगा। लगेगा, तो जब 3 का भाग लगता है ना किसी संख्या को, तो या तो 0.66 आता है, या फिर 0.33 आता है, या फिर पूरा कट जाता है। भाई 3 से किसी भी संख्या को भाग करो, मान लेते हैं आपने 1 को करा 3 से भाग, 1/3, तो ये क्या आएगा? 0.33। आप 2 को करो भाग 3 से तो कितना आएगा? 0.66। और आप 3 को करोगे भाग 3 से तो वो तो फिर कट ही जाएगा पूरा।
तो अगर पॉइंटों में उत्तर आ रहा है और 3 नीचे आ रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये और या तो ये। यानी अगर 1 बच रहा है तो उत्तर ये होगा, 2 बच रहा है तो उत्तर ये होगा। तो आप इसमें दोनों ही थे। अगर 1 होता तो मैं तुरंत लगा देता था, लेकिन मैंने देखा कि 3 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 2 बचेगा। 3 से भाग करूंगा तो 2 बचेगा, यानी 0.66 वाला उत्तर हो। मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, मुझे पूरा भाग करके निकालने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब 3 से भाग होता है तो केवल 2 ही दशमलव पॉसिबल हैं, या तो 0.33 या फिर 0.66। ठीक है भाई। सर मैन विमेन एंड बॉयज वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं उसमें, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हुए मैडम? जो बच्चा ये बात बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। चलिए, ये अच्छी बात थी कि मैंने इसका शॉर्टकट भी बता दिया और आप समझ भी पाए। अब अगला देखिए। नताशा भी तो अपने घर गई हुई थी, कल रात को 9 बजे पहुंची है जीजा जी के साथ। पता नहीं ये जीजा जी का चक्कर क्या होता है, लोग ओवरकम नहीं कर पाते जीजा जी से। जी 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 सर, दोनों बातें सीखनी है, बेसिक मेथड भी और आपके अप्रोच पेपर वाली भी। देखो आयुष भाई, आयुषी जी, जो बैच होता है, जो ये आपका बैच है, इसमें दोनों ही बातें सिखाई जाएंगी। ये कोई अल्ट्रा कैल्सी बैच नहीं है, बाप रे बाप कितना बड़ा चूहा है ऊपर से उतरा है, अरे बाप रे बाप, ऐसे चलते हुए आया बहुत बड़ा। आज एकदम क्लीन कर दो इसको, स्टूडियो को। सिंप्लीफिकेशन के क्लासेस और भी होंगे क्या? देखिए, सिंप्लीफिकेशन जब भी किसी बैच में होता है तो नए तरीके से ही होता है। तो अभी आपने एक पार्ट पढ़ लिया, फिर जब दोबारा होगा तो फिर दोबारा आपके बैच में क्लास लगा दी जाएगी। इतना सोचते क्यों हैं आप, परेशान क्यों रहते हैं? चलिए देखो भाई, यदि ये कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, अब बताओ। तो देखो, जैसे सवाल में बोल रहा है ना वैसे ही लिखो। सीपी विक्रय मूल्य का कितना है जी? 75%, 75%। कुछ करना ही नहीं है जी, 75%। अगर मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात, अगर मैं आपको सिखाना चाहूं यहाँ पे, जैसे मैं कहूं कि मेरा संपत्ति का 10% नताशा को दे दो। नताशा को दे दो, मेरी संपत्ति का 10% नताशा को दे दो। दे सकते हैं? आप नहीं है जी, दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो नताशा को 10 रुपए दे दो। यही मतलब है इस बात का, है या नहीं? परसेंट का मतलब क्या है? 10% देने का मतलब क्या है? आप 100 का दे रहे हो। अगर कोई कहे कि 40% दे दो, इसका मतलब क्या है? कि अगर किसी पे 100 है तो 40 देना है, यही तो मतलब है। अगर कोई x% कह रहा है तो 100 का x% x होगा। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं वो समझो। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि विक्रय मूल्य का 75% है, तो मैंने कहा अगर विक्रय मूल्य 100 है
100 है, तो क्रय मूल्य उसका 75% यानी 75 है, ये कह सकते हैं कि नहीं? विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य 75% यानी 75 है। अगर वो 75 है और 100 विक्रय मूल्य है तो ये भी कह सकते हैं कि 25 रुपए का फायदा है। अच्छा, ये 25 रुपए का फायदा कितने पे है? तो आप कहेंगे 75 पे है, तो 100 पे हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है परसेंट प्रॉफिट, हमसे पूछ रहा है परसेंट प्रॉफिट। बोलो पूछ रहा है कि नहीं? आपने कहा जी 25 दिया 75, 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3। भाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, 100/3 आप खुद देख सकते हैं, 3 से गुणा करने पे ये तो 50 आएगा, नहीं होगा उत्तर। 24 या 72 नहीं होगा, 25 या 75 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 33 या 99। 33 सही 1/3%। बोलो भाई। और वैसे भी उत्तर 25 से बड़ा होगा, क्योंकि 25 का लाभ, एक बात बताओ, इसको निकालने की भी क्या जरूरत है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे सवाल में देखते ही ये बात समझ आ रही है कि 25 का लाभ 75 पे है। सोचो किसी को 75 रुपए पे ही 25 का लाभ हो गया, तो 100 पे थोड़ा ज्यादा होगा। अगर 75 पे ही 25 रुपए बच गए तो 100 पे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, और 25 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 33 से 1/3%, तो बी उत्तर आ गया। बोलो भाई। तब मुझे लग रहा है सुनील यादव कि आपने सारी क्लासें की नहीं है। आपने सुनील भाई सारी क्लासें की नहीं है। ऐसा किसी भी चैप्टर में आपको नहीं लगेगा कि मैंने कम पढ़ाया है, हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगे और आपको लगे कि ये वाला टाइप आपने नहीं कराया, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाला टाइप मैंने यहां कराया था। ऐसा होगा नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, करियर विल के अंदर ऐसा कोई प्रेशर किसी बात का नहीं है कि आपको ये टॉपिक इतने दिनों में खत्म करना है। यहां पे ये वाला प्रेशर ही नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसा प्रेशर होता है, बहुत सारी कंपनी में ऐसा प्रेशर होता है कि आपको इतने दिन में इतने घंटे में सिलेबस पूरा करना है, बट यहाँ पे ये इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। इतना जरूर है कि एक महीने में हाँ एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, नए बैच शुरू होगा 22-23 तारीख से, तो नए टॉपिक से हो, बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मुझे क्या ही है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा कि कुछ भी ना बचे। तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, आप चिंता ना करें। और इस बार हम ये भी कर रहे हैं, आपको बता दें कि हम प्री वाले बैच में भी, जैसे अभी हमने मेंस के बैच में किया है, डीपीपी दे रहे हैं हम वीडियो सॉल्यूशन वाली, प्री वाले में भी हम डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन वाली दें। ठीक है, चिंता मत करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। नताशा, दो टॉपिक मैंने बोले थे टॉपर्स के, एक टिग्नोमेट्री और एक प्रॉफिट लॉस। अब बोल रहा हूँ इन दोनों के डीपीपी बनवा लो, जैसे वो जो सवाल में मैं मार्क नहीं करता था अलजेब्रा के अंदर, वैसे बनवा लो आपका। ठीक है, अभी बोल दो। चलो भाई सवाल करो अब आप। बहुत ज्यादा हीरो बन रहे हो, एक आध सवाल करो और आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, जैसे मैंने सिखाया अभी आपको। बैच भी लिख दीजिए। टॉपर्स बोला मैंने, एम वाला। सर मैं बना दूंगी। ठीक है आस्था, मैं ना ये वाला काम आपको ही देता हूँ, बेस्ट रहेगा। देखो भाई, क्योंकि आपकी गणित भी बहुत अच्छी है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसका मतलब हो गया अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 बोलूं, अगर मैं विक्रय मूल्य को 100 बोलूं, तो आप क्रय मूल्य को 72 बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से ये बात तो तय हो गई कि जो लाभ है वो 28 रुपए का है 72 पे, तो 100 पे 28 से ज्यादा होगा, यानी ये उत्तर नहीं है। ये बात तो तय है। ठीक है,
देखते हैं भाई। आपने कहा कि जी 28 रुपए का लाभ होगा, हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। आया किसी बच्चे का? कईयों का आ गया। परसेंट प्रॉफिट बराबर 28/72 गुणा 100। 28/72 गुणा 100। तो 4×7=28 और 4 से ये कितनी बार कटेगा जी? 18 बार। 18 से ये 9 और ये 50 बार। तो 7×5 = 35/300/9। 350/9 का मतलब कितना हो गया जी परसेंट में? आपने कहा 9×4 = 36 होगा नहीं, 9×3 = 27, बचेगा 8 जीरो। 9×8 = 72, 38। 38 में अब एक ही ऑप्शन है तो आगे नहीं बढ़ेंगे और सीधे लिख देंगे 8-9%। सीधे लिख देंगे 8-9%। बोलो भाई। मैं और आपको तरीका बताता हूं कि इन सवालों को और किस तरीके से हम करते हैं। अच्छा लगेगा आपको पेपर के अंदर कैसे करेंगे। प्लीज सपोर्ट टीम। मानसी, क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये बताइए, ये क्लास प्रॉफिट लॉस की है या सपोर्ट के लिए है? फॉर दिस पर्पज दिस इज क्लास। बताओ आप। सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में डीपीपी नहीं मिले, मैं नोट कर लेता हूं, मैं एक बार पूछ लेता हूं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे एक सीट मिली है, क्या मिला है? टीएचडी में क्या गया है? मैं पूछ लेता हूं, डोंट वरी। मैं सोच रहा हूं ना कि आपकी क्लास का एक कोई मॉनिटर बना दूं। आस्था, आपको ही सोच रहा हूं क्लास का मॉनिटर बना दूं, जिससे आइडिया रहे हर एक चीज का, और आप बताती रहें कि ये बच्चों की डिमांड है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दो काम आपको देने पड़ेंगे, एक मॉनिटर वाला दे देता हूं, इसके लिए भी आपको सैलरी मिलेगी, और दूसरा जो आप बता रही हैं कि ये वाला काम आप दे दीजिए, इसके लिए भी ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा सैलरी आस्था आपको नहीं मिलेगी इन सब चीजों के लिए, ठीक है। चलो, अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं पेपर में मुझे करना होता है ये सवाल, तो बहुत आराम से करता। कैसे करता बताता हूं आपको, ठीक है। ये सब नहीं करता, ये सब कैलकुलेशन नहीं करता। फिर क्या करता? बस इतना करता, देखना ध्यान से क्या करता। मैं कहता कि यार 4 से भाग कर रहा हूं, तो 18 रुपए पे 4×7=28, 7 रुपए का लाभ है। तो 18×5 = 90 पे लाभ 35 का है। मुझे 100 पे निकालना है, तो 35 से बड़ा होगा, तो एक ही उत्तर होगा। मैं ऐसे करता पेपर में करना। समझ रहे हो बात को या नहीं? मैंने क्या किया, मैंने कहा 72 पे लाभ 28 का है, तो 18 पे लाभ 7 का, 90 पे लाभ 35 का, बात खत्म। 90 पे लाभ 35 का, बात खत्म हो गई। बोलो भाई। कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको नहीं समझ में आई ये बात, हमारी शॉर्टकट नहीं समझ में आया, वो बताओ। और आप एक टेस्ट दो, जिसके नंबर ज्यादा हो उसे मॉनिटर बना दो। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बढ़ना पड़ेगा, अज 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 बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, अनुपात पूछ रहा है, उल्टा सवाल है। सर रिपीट करो। रिपीट कैसे? बताओ, आप बताओ। 72 और 100 था, 72 पे 28 रुपए का लाभ था, 4 से भाग किया तो पता चला 18 पे 7 का है, 5 से गुणा किया तो पता चला 90 पे 35 का है। तो जो 90 रुपए पे ही अगर 35 का लाभ हो गया, तो 100 पे तो 35 से ज्यादा होगा।
होगा कि नहीं, बात खत्म हो गई। आयुषी कह रही है कि सर मैं वीक हूं, सीपी बराबर 72% ऑफ एसपी, सर ऐसे लिखिए। देखिए, अगर मैंने ये बात क्यों समझाई थी आपको, ये कि मेरी संपत्ति का 10% नताशा को दे दो, तब क्या आयुषी आप घास चल रही थी बेटा उस वक्त, बताओ? ऐसे नहीं चलनी थी ना घास, इसीलिए मैंने बताई थी कि मैं बार बार विक्रय मूल्य को 100 मानूंगा, तो क्रय मूल्य आपकी जुबान पे होना चाहिए। सर 5 से ही क्यों? अरे मुझे 100 पे लाभ निकालना है। वाह, एक लड़का कह रहा 5 से ही क्यों? बेटा मुझे लाभ 100 पे निकालना है, तो मुझे तो 18 को 100 बनाना है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूं, मैं 90 ही बना पा रहा हूं। 18 पंजे 90। तो मैंने कहा चलो 90 पे ही लाभ पता चल जाए, तो आपने कहा 90 पे 35 है, तो मैंने कहा 100 पे ज्यादा होगा, 35 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। बात खत्म हो गई। धीरे धीरे आएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट आ जाएगा, तो बहुत फास्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखिए भाई, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का बड़ा सिंपल है। अब जैसे 250% के लाभ की जो बात की है, 250% के लाभ की जो बात की है, तो वो 250% का लाभ किस पे देखा है आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने जो 250% के लाभ की बात की है, वो 250% का लाभ किस पे देखा है? 100 पे देखा होगा। परसेंट का मतलब तो 100 पे ही होता है ना, परसेंट का मतलब 100 पे होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 250% का लाभ है, इसकी मतलब है 100 पे 250 का लाभ कह सकता हूं? 100 पे 250 का लाभ कह सकता हूं, क्योंकि परसेंट का मतलब तो 100 पे ही होता है। कह सकता हूं या नहीं? लाभ सीपी पे होता है बेटा, तो मैं 100 के नीचे सीपी भी लिख सकता हूं, कह सकता हूं कि सीपी 100 है। 250 के नीचे लाभ लिख सकता हूं, लाभ 250 है। तो फिर एसपी कितनी होगी? 350। बोलो इसमें कोई दो राय है तो? सीपी 100, लाभ 250, एसपी 350। आपसे अनुपात पूछ रहा है दोनों का, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो मैंने 50 से भाग किया, 50 दूनी 100 और 50 सत्ते 350, 2:7। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट। मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। पहला ए और सी तो उत्तर ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें लाभ कम है, 5 पे 3 का है और लाभ 100 से भी बड़ा है। केवल बी और डी हो सकते थे, तो ऑप्शन से भी जा सकते। सर हर दिन 2 क्लास लीजिए, यही मैं भी सोच रहा हूं कि हर दिन 2 क्लास लूं। कुछ क्लासेस आप लोगों को मेंस की भी दूं क्या? झेल पाओगे मेंस की क्लास? मुझे लगता नहीं है मेंस की झेल पाओगे। आज आसान लेवल के क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं? भवानी शंकर साहू कह रहे हैं बेटा आज पहली क्लास है बाबू, बाबू आज पहली क्लास है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एक सवाल लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एक सवाल लेकर आए।
एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा, और कैलकुलेटिव सवाल है, कौन इतनी जल्दी से ये कैलकुलेशन कर पाएगा। देखिए सर 350 कैसे हुआ। सचिन वाह बेटा, अगर 100 रुपए पे 250 का लाभ होगा, तुम मुझे बताओ 100 रुपए का तुम सामान लेकर आए, 100 रुपए का तुम सामान लेकर आए, 250 का तुम्हें लाभ हो, तो 100 250 कितने हो गए मिला, 350। इतने बच्चे तो नहीं हो तुम, ये 350 कैसे हुआ तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है। प्रणव कुमार कह रहे हैं सर झेल लेंगे, हमें तो मेंस की क्लास भी लगवा दो। यही मैं सोच रहा हूँ, मेंस की क्लास भी, लेकिन उसमें मैं स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये उम्मीद करके आए। लेकिन हाँ ये है कि जिस बच्चे को करनी हो वो कर ले आराम से, क्या दिक्कत है। जो करना चाहे वो कर ले मेंस की, जिसको नहीं करनी नहीं करे, ये हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है ये वाली बात की जो ओआरएस था उस पे बैन लग गया था कि अब आप ओआरएस लिख के नहीं बेच सकते हो, मालूम है। और सोचिए उससे कितना नुकसान होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को दस्त में ओआरएस समझ के वो पिला देते हैं, जबकि वो ओआरएस नहीं होता है, वो एनर्जी ड्रिंक होते हैं, मीठे ड्रिंक होते हैं, उसमें शुगर होती है। तो फसाई ने वापस क्या किया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते, रोक लगा दी इस चीज पे। वो डॉक्टर भी बेचारी बड़ी खुश हो गई, आपने देखा होगा उसके सोशल मीडिया पे वीडियोज भी आए इमोशनल होते हुए। लेकिन वो कंपनियां कोर्ट पहुंच गई तो हाई कोर्ट ने वो रोक हटा दी। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, और पता है क्या कहते हुए कि जब तक ये स्टॉक है तब तक आप बेच ले। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास 180 करोड़ का स्टॉक है, ये तो गलत बात हो गई। मैगी वाले में तो ऐसा नहीं हुआ था, जब मैगी पे रोक लगी थी तो ये नहीं हुआ था कि आप बेच लो उसको, ये हो गया था कि जितना भी स्टॉक है मैगी का वो खराब है और चेंज करना होगा मैगी को वो स्टॉक। तो ये पता नहीं, कोर्ट के भी डिसीजन समझ में नहीं आते हैं, कब क्या डिसीजन हो जाए भगवान मालिक है। नहीं नहीं, सब बच्चों के लिए थोड़ी होगी मेंस की क्लास, सब बच्चों को करनी है। जो करना चाहे वो कर ले, जो ना करना चाहे ना करे। चलो कोई बात नहीं, आप मत करो। आप सवाल देखो, एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है और इसका मतलब ये होता है 100 पे 79 का लाभ है। इसका मतलब ये है 100 पे 79 का लाभ है। इसका मतलब है कि 100 पे 79 का लाभ है। सही समझा रहा हूं, ठीक है भाई। अब लाभ तो सीपी पे होता है, तो सीपी क्या है, 100 है। ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ। तो मैंने क्या किया, बस यही लिख लिया, सीपी के नीचे 100 लिख लिया, लाभ के नीचे 79 लिख लिया, तो यहां से एसपी पता चल गई 179। 179। अब ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है इन दोनों को बदल दो, ये कह रहा है इन दोनों को बदल दो, इस 100 को और इस 179 को बदल दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब इसको 179 बना दो, लॉस होगा अब तो, और इसको 100 बना दो। तो जहां हम लाभ लिख रहे थे वहां अब हम लॉस लिखेंगे, होगा वो 79 का ही, होगा वो 79 का ही, बट वो लॉस होगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो चीज पहले 100 पे हो रही थी वो अब 179 पे होगी, वो अब किस पे होगी, 179 पे। अब देखो, अब इसमें एक पंगा फंस गया कि क्या हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब है। 45.77, 45.18, ये रेलवे में बहुत पंगा रहता है कि आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। यानी अगर मुझे लॉस का परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो मैं बोलूंगा जी 79 का लॉस है,
179 पे 100 पे कितने का हो? बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही गंदी, क्योंकि ये संख्या किसी से कटती भी नहीं है 179। अब कैसे करेंगे बताओ आप? शॉर्टकट बताना शुरू करूं? देखो कैसे। जैसे मैं इसका 10% तो निकाल सकता हूं आसानी से। ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात। मुझे ये पता करना है, मुझे ये पता करना है, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बैच नहीं बाई करना पड़ेगा अजय सिंह, कैसी बातें कर रहे हैं? क्लास लगवाने की बात की आप, ये बाई पैसा ये वो सब में क्यों आ जाते हैं इतनी जल्दी? बाई करना पड़ेगा ये वो। ठीक है, पर आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिल रही। मिलेगी मिलेगी, सब मिलेगी, चिंता मत करो। मैं ये कह रहा हूं, आपको ये पता करना है कि 179 का, आपको ये पता करना है कि 179 का 79 कितना है, यही तो पता करना है। आपको ये पता करना है कि 179 का 79 कितना है, ये पता करना है। ठीक है, यही पता करना है। मैंने कहा कि अगर मैं इसका 10% निकालूं, अगर मैं इसका 10% भी देखूं, तो आपने कहा 17.9 सीधे निकल आएगा। और मैंने कहा अगर 4 से गुणा कर दूं तो 40% कितना निकल आएगा? 17 चौका 68, 9 चौक 36। अरे 17 चौका 68 और 9 चौक 36 का मतलब हो गया 71.6। यानी 71.6 होता तो उत्तर 40% आ जाता। क्योंकि भाग लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 7900 में 179 का भाग लगा दूंगा, तो आप पागल हो, नहीं लगा पाओ। ठीक है सर, मलाइका का फोन आया था अभी, कह रही थी, क्या कह रही थी विराट? MALL रे। सर कई बार डाउट डालने की कोशिश की बट रिजेक्ट हो जाता है। प्रशांत, मैं यहीं पे डाउट की फैसिलिटी लेके आ रहा हूँ, बोला भी था मैंने डाउट अपलोड के लिए। ठीक है, 40% आ गया, 71.6। अब देखना होगा हमें कि उत्तर आएगा कितना। अब मेरी बात सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, मैं हाथ जोड़ते हुए कह रहा हूं। 10% अगर 17.9 है तो मैं 5% निकाल सकता हूं। तो आपने कहा आधा हो जाएगा। आधा मतलब 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18, 8.9 हो गया लगभग, 8.9। तो आप ये देख रहे हो कि 45%, सुनना मेरी बात, आप ये देख रहे हो कि 45% इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो 71 और 8 89, ये 80.5 आ रहा है भाई। 80.5 ना, 80.5, यानी 45% 80.5 है और ये 79 है, तो ये 45% से छोटा होगा। मैं आपको ये सिखाता हूं, ये जो मैं कर रहा हूं यहां कैलकुलेशन, ये पेपर के अंदर बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने कहा 40% अगर ये है, 5% 8.9 है, तो कितना आ गया जी? 45 से छोटा एक ही ऑप्शन है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। पेपर में अगर तुम 7900 को अगर भाग लगाने लग गए 179 से, तो तुम्हें नानी याद आना तय है। पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर के अंदर भाग लगा पाओ। तो कैसे करते हैं? मैंने कहा 10% निकालना बड़ा आसान है, 17.9 हो गया सीधे। बताओ, मैंने कहा 40% 71.6 हो गया। मैंने कहा जब 10% 17.9 है तो 5% आधा कर दिया, 8.9 हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि 45% तो 80 के ऊपर चला जा रहा है और मुझे चाहिए सिर्फ 79, तो वो 45% से छोटा होगा। बोलो भाई, बोलो बोलो। सर कुछ और तरीका बताओ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है।
एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अब एक बच्चा कह रहा है कि जी बड़ा है, मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जैसे ऑप्शन यहाँ पे बहुत पास थे तो मैंने ये बात आपको बताई नहीं, बट जिस हिसाब से उत्तर दिया है उस हिसाब से ये भी संभव था, उस हिसाब से ये भी संभव था कि हम इस 179 को 180 लिख लेते और इसको भी 80 कर लेते, एक एक बढ़ा लेते दोनों ऊपर। तो क्या होता, ये 0 से 0 कट जाता, ये 400/9 आ जाता, और 409/9 का मतलब होता है 44.44। तो मुझे पता है कि उत्तर इसके आसपास होगा, तो एक ही ऑप्शन है। हम ऐसा भी कर लेते हैं कि हमने ऊपर भी एक बढ़ाया, नीचे भी एक बढ़ाया, तो इससे उत्तर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो मेरा उत्तर आ गया सीधे 44.44, जो कि एक ही ऑप्शन के करीब था। ये सही है, ये समझ में आ रहा है। ये मैंने क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि दो ऑप्शन में 45-45 था, भले ही वो उत्तर नहीं था। बात समझ गए कि नहीं? समझनी पड़ेंगी बातें, ऐसे नहीं होता है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास के बाद सेम टाइप के 10 सवाल होमवर्क दे दो, मैं सीधा क्लास के बाद करूंगी। ओके अनुकृति, चलो अनुकृति अभी और सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। आज तो बेसिक समझाने में ही आपने बहुत वक्त ले लिया दोस्त। ठीक है, क्लास की टाइमिंग 12 बजे कर दूं क्या? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सर आप हर सवाल को हर तरीके से कैसे तोड़ देते हैं, तोड़ना पड़ेगा, आपको भी सिखा देंगे तोड़। मेंस में कितने प्रैक्टिस सेट चले गए ये भी मुझे बताइए पूछ के, अभी वेरीफाई होने के बाद। 3 गए अभी तक बस, डल गए तीनों आंसर की के साथ। रोज डालना है एक। सर सुबह 8 बजे कर दो क्लास, या रात को 4 बजे? रात को 4 बजे कौन पढ़ता है यार, कौन पढ़ता है रात को 4 बजे? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। वाह क्या सवाल है। देखिए एक बात बताइए कि जो 20% का लाभ होता है उसका मतलब क्या है, बताओ मुझे, आप ही बताओ कि जी उसका मतलब क्या है, 20% के लाभ का मतलब क्या? तो आप कहेंगे कि 20% का लाभ मतलब 100 पे 20 का लाभ है, बोल सकते हैं 100 पे 20 का लाभ है, यही मतलब है। लाभ तो सीपी पे होता है ना, 100 के नीचे सीपी या सीपी के नीचे 100 लिख सकता हूँ, 20 के नीचे लाभ या लाभ के नीचे 20 लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछ रहा हूँ एसपी क्या होगी, आप कहेंगे 120 हो जाएगी एसपी। अगर 100 रुपये सीपी है तो एसपी 120 हो जाएगी। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? आपने कहा कि जी इन दोनों का अंतर सवाल में 1800 दे रखा है, इन दोनों का अंतर है कितना सवाल में, 20, जिसकी वैल्यू सवाल में 1800 दे रखी। हम ये नहीं भी लिखते ना तो डायरेक्ट कर देते, बताऊंगा कैसे। आपसे पूछ क्या रहा है गुरु, आपने कहा कि जी वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सीपी कितनी है 100, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर कोई 20 की वैल्यू है और 100 की निकालनी है तो 5 से गुणा कर दें, 9000, ये उत्तर है। अब शॉर्टकट क्या होगा वो बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। शॉर्टकट क्या होगा वो बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। जी अनुकृति, अच्छा पढ़ेंगे हम, डोंट वरी।
देखो भाई, अगर जैसे मुझे ये सवाल करना होता पेपर में, मैं तो इतनी सी बात जानता हूं और नहीं जानता हूं तो अभी सिखा दूंगा आपको और आप भी सीख लेंगे। वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो सीपी और एसपी का अंतर होता है, सीपी और एसपी का जो अंतर होता है, इस अंतर को ही तो हम प्रॉफिट कहते हैं या लॉस कहते हैं। प्रॉफिट 20%, और उस 20% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1800, वही तो प्रॉफिट होता है अंतर। और सीपी हमारी 100% होती है भैया, तो 20% की वैल्यू ये है तो 100% की 9000। मानने वानने की जरूरत नहीं है कि 100 और 120 मानूंगा तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। मानने वानने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड, आई लाइक इट, आई लाइक इट, ऑलवेज लाइक इट। पीएनजी मिलेगा ना हम एसएससी के प्रथम बैच से। ओ, इसमें क्या है, कई सारे बैच के बच्चे हैं, प्रथम बैच के भी हैं, विदाउट प्रथम भी हैं। ला 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 ला। जी 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 अनुकृति। ठीक है, मैं अब हर एक बात बताते हुए ही चल रहा हूँ, इसीलिए ये देखो भाई, बड़ा गंदा सा सवाल है, ऑप्शन भी बहुत गंदे गंदे हैं, बहुत करीब ऑप्शन है। देखते हैं कौन बताएगा। रेगुलर क्लास का टाइम यही रहेगा 10 बजे, और मेरी कोशिश लगातार है कि मैं एक भी मिनट लेट ना करूं। आज भी 2 मिनट लेट था। आज छठ पूजा है। आज है क्या छठ पूजा? 3 दिन तक है, ओके। देखो भाई, एक दुकानदार, हमें तो लगा कि सारी छुट्टियां कवर हो गई, अब तो जरूरत ही नहीं छुट्टी की। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 36% का लाभ होने की उम्मीद है। 36% का लाभ होने की उम्मीद का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 36 का लाभ होना है। मैं लिख रहा हूं सीपी, अगर 100 रुपए है और लाभ 36 है तो एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 136, यानी इसकी जेब में 136 रुपए आएंगे। आएंगे 136 रुपए, ये बात मानते हुए नहीं? आपने कहा जी मानते। अब एक चीज समझना, इन्होंने खुद बोला है कि उसकी बिक्री हुई है जी 6,14,856 की, यानी उसकी जेब में आया है 6,14,856। 856। आपसे 36 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि यूनिट डिजिट खूब पढ़ाई है। देखो 6 अगर यहां आ रहा है तो कितने से गुणा हुई होगी कि 6 आया होगा, तो आपने कहा उसका यूनिट डिजिट 6 रहा हो, 6 से हुई होगी तभी 6 आएगा। अच्छा, अब 36 को भी आपको निकालना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये भी सोचने की जरूरत आपको है नहीं। आप सीधे कह सकते हो कि अगर 136 की वैल्यू का यूनिट डिजिट 6 है, तो 36 की वैल्यू का भी यूनिट डिजिट 6 होगा, जो एक ही ऑप्शन में है। और हम सीधे ए बता सकते हैं, सीधे ए बता सकते हैं, क्योंकि 136 में जिसकी भी गुणा हुई होगी, अगर 36 में भी उसकी गुणा होगी, ऐसे समझो, मान लेते हैं ये 136 है, ये 136 है, आपने इसको 2 से गुणा किया है, तो कितना आएगा? आपने कहा 2 6 के 12, लास्ट में 2 आएगा, आएगा।
मैंने कहा अगर यही चीज मैं 36 की निकालूं, तो आपने कहा अगर इसमें भी 2 की गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 ही आएगा। यानी 136 की वैल्यू हो या 36 की वैल्यू हो, ध्यान से सुनना, 136 की वैल्यू हो या 36 की वैल्यू हो, यूनिट डिजिट विल बी सेम, यूनिट डिजिट विल बी सेम। यही फायदा होगा, आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता बैच के अंदर। बाद में तो बहुत लोग क्लास लगा के अलग से यूट्यूब पे चिल्लाते रहते हैं, हम बैच के अंदर ये सब पढ़ाएंगे। आप समझे, यानी 136 की यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 36 की भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। अब आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। हाँ, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, निकलेगा भी। 8 से भाग करके देखो, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। आप बोलोगे तो निकाल के दिखा देता हूं। 8 से भाग करेंगे, 17 से भी कटेगा, ऐसा नहीं है। भाग करके दिखाता हूं, पहले इतना लिख लीजिए, फिर भाग करके भी दिखा देता हूं। सर आज ही छठ पूजा है, शाम को अर्घ है, आज ही होगा, लास्ट होगा तो आज। सर जैसे प्रथम बैच में मैथ्स का रिकॉर्डेड वीडियो मिला है, वैसे ही संकल्प 6 में हो जाए। संकल्प 6 में क्यों नहीं मिला है, मेरी समझ में नहीं आती, पूछना भाई। जैसे प्रथम में मिला है वैसे संकल्प 6 में क्यों नहीं दे रहे हम रिकॉर्डेड? देना चाहिए हमें, देना पड़ेगा। ऐसे भाव बढ़ाने से कुछ नहीं होगा कि हमारे भाव बढ़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालते। इतनी लंबी चौड़ी सवाल में वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल था, अभी तो हमने ये ट्रिक बता दी। मान लेते हैं 2 ऑप्शन में अगर 6 हो जाता तब फिर नानी याद आती, तो कैसे करते? 136। जैसे मुझे पता है 17 से कटता है 136, तो मैं 17 से भाग लगाऊंगा सीधे। 17 अट्ठे 136 और 17 से इसको लगाऊंगा, 17 तिया 51, 10 बचेगा 4, 17 छक्के 102, तो 17 तिया 51, 17 छक्के 102, 2 बचेगा 28, 17 एकम 17, 8 और 3 11, 15 और 17 में छक्के 102, फिर 13, 17 अट्ठे 136, ये आ जाए। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि 8 से कंप्लीट लगा लूं, नहीं। आपको ये तो मालूम है ना, ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये जरूरी है सीखना। जैसे 36 का मतलब है कि अब अगर आप यहाँ 4 की वैल्यू निकाल दो तो 9 से गुणा कर देंगे सीधे। तो मैंने कहा आधा कर देते हैं, 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पूरा नहीं निकालेंगे कि 8 से भाग करके फिर 36 की गुणा कर रहे हैं, नहीं। 4 की निकालते हैं तो आधा हो गया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 18,084 आ गया। अब 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 36 की वैल्यू, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3, 75 का 5 हासिल 7, 7 की वैल्यू 18 निम्मा 162, 162 756 इज द करेक्ट आंसर। तो गुणा करना या भाग करना या वैल्यू निकालना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर ये सवाल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से नहीं हुआ, अजय सिंह पूछ रहे हैं। अजय का नंबर ले लेना, मैं करके भेज दूंगा, और इसका सवाल का स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेज दो, और इसका नंबर ले लो, मैं करके भेज दूंगा इसको आज के आज ही। ध्यान दिला देना मुझे। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए भाई। एसएससी एमटीएस 2024 में आया।
देखें, रामानी अपनी कार सरला को, आप सबको जान करके बड़ी हैरानी और खुशी होगी कि जो तुषार भाई हैं उनकी शादी है, और इतने सालों से आप सुन रहे हैं तुषार भाई तुषार भाई, तो उनकी शादी है और अब वो अपनी पत्नी के हो जाएंगे। अभी तक हमारे थे, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अरे सीपीओ टॉपर खरीदते हुए क्या यार, मैं एक बात बताओ, एक टीचर इतना अच्छा पढ़ाता है, कमाल की बात है कि वो 1 2 3 लाता है, बट उसके अलावा कुछ नहीं लाता टॉप 10। मतलब हंसी आती है मुझे। खैर, जिनके झूठ पहले भी बहुत बार प्रूव हो चुके हों उस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, दुनिया जानती है। रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है। यदि सरला इसके लिए 1,91,250 का भुगतान करती है तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है? वाह, देखिए 15% हानि पर बेचती है। अभी मैंने आपको परसेंट को तोड़ना नहीं सिखाया है कि 15% 3/20 होता है, ये चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में, जब कल क्लास होगी। अभी समझो, रमानी अपनी कार सरला को 15% की हानि पर बेचती है। यानी अगर वो 100 रुपए की कार खरीद के लाई होगी तो उसने लॉस उठा लिया इस पे 15 का, तो वो बेचेगी कितने में? 85 में। ये कह सकते हैं उसने भुगतान कितने का किया है, तो 1,91,250 का किया है। यानी 85 की जो वैल्यू है वो दे रखी है सवाल में, 1,91,250 ये दे रखी है, दे रखी है। अब आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, कितनी होगी? 100 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। वाह, तो मैंने कहा ये भी 17 से कट रहा है पूरा या नहीं, तो आपने कहा कट रहा है, तो जी मैंने 17 से काटा, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 एकम 17 बचेगा 2, 17 एकम 17 बचेगा 4, 17 दूनी 34 बचेगा 8, 17 पंजे 85 है 5 की वैल्यू। मैं 100 की निकालनी है तो मैं 20 से गुणा करूंगा। 100 की निकालने के लिए 20 से गुणा करूंगा सीधे। आपने कहा 20 से गुणा पे 2 जीरो तो पहले ही लग गए, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 22, तो 225 पे 3 जीरो आ गई। यही आंसर है इस सवाल का। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी दूर दूर थे, तो 85 की वैल्यू 1,91 थी, तो 100 की जो वैल्यू आएगी वो 2.25 लाख के आसपास ही आएगी, बट 2.25 लाख में भी 2 ऑप्शन थे, तो हम फंस गए। देखिए, आज हमने बहुत बेसिक बेसिक सवाल किए, कुछ भी नहीं किया आज हमने, बहुत बेसिक बेसिक सवाल आज की क्लास में हमने किए। कल की क्लास में हम कंपैरिजन सीखेंगे। मैं पहले आपको बता के जा रहा हूं कि कल की क्लास में, आज हमने सिर्फ सीपीएसपी का रिश्ता प्रॉफिट लॉस क्या होता है ये सीखा। कल की क्लास में हम कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और एक से एक बड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे। कल थोड़ा मूड बना के आना। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? हम परसेंटेज को रुपए से कंपेयर करेंगे। आज भी हमने किया है लेकिन वो बहुत बारीक था। जैसे आज भी तो हमने किया ना, ये क्या था? ये कंपैरिजन ही तो था कि 85 की वैल्यू ये है। 85 क्या है? बेसिकली परसेंट, 100% की निकालनी है। तो कल भी यही सीखेंगे, अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। तो कल मुलाकात होगी आपसे, कल 10 बजे एग्जैक्ट मिलते हैं सुबह। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।